हेलो फ्रेंड्स, पहल पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 5th एनसीईआरटी इंग्लिश का यूनिट 5 रिव वैन विंकल चैप्टर पढ़ेंगे। यूनिट 5 रिव वैन विंकल पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट रिव वैन विंकल। ये स्टोरी रिव वैन विंकल के बारे में है। अ गुड नेचर्ड बट लेजी मैन। एक अच्छा नेचर का इंसान पर आलसी। लेजी का मीनिंग होता है आलसी। Who goes away into the hills, जो पहाड़ों में जाता है and falls asleep, पहाड़ों में जाके वो सो जाता है। When he awakens 20 years later, तब वो उठता है 20 years के बाद। Riv finds that quite a few things have changed. उसने देखा कि बहुत सारी चीजें बदल गई है। वो मतलब सोता है, पहाड़ों में जाता है, वहां पे जाके सो जाता है और उसके बाद वो उठता कब है? आफ्टर 20 years later, 20 साल के बाद वो उठता है और वो देखता है कि बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है, पर उसको इस बारे में पता नहीं होता है कि वो 20 years बाद उठा है। तो हम इसकी स्टोरी पढ़ते हैं। Many years ago, at the foothills of Catskills Mountains, बहुत साल पहले फुट हिल्स और मतलब पहाड़ों पे कटस्किल्स के माउंटेन्स पे वॉज अ लिटिल विलेज। वहां पर एक लिटिल विलेज था कटस्किल के माउंटेन पर। इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल गुड नेचर्ड फेलो नेम रिव वैन विंकल। विलेज में जो गांव था उनका, वहां पर एक सिंपल गुड नेचर्ड फेलो था, उसका नेम था रिव वैन विंकल। ही वॉज अ काइंड नेबर रेडी टू हेल्प एनी वन। वो एक बहुत काइंड नेबर था, वो सबकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता था। एवरी वन इन द विलेज लाइक्ड हिम। गाँव में जितने भी लोग थे वो सब उसको पसंद करते थे। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड with joy whenever they saw him because he played with them. तो जो गांव के जो बच्चे थे वो रिप वैन विंकल को देख के जॉय से चिल्लाते थे कि देखो रिप वैन विंकल आया, क्योंकि वो उनके साथ खेलता था। He taught them fly kites and shoot marbles and told them long stories. वो उनको, क्योंकि वो उनको सिखाता था पतंगे उड़ाना और शूट मार्बल्स को हम हिंदी में बोलते हैं कंचे। वो उनको मतलब कंचे खेलना सिखाता था और मतलब लंबी लंबी स्टोरी सुनाता था। The only problem with Rip was that he was very lazy. Rip के पास बस एक ही प्रॉब्लम थी कि वो बहुत लेजी था। He did no work on his own farm and just idled away his time. वो अपने फार्म में कोई काम वाम नहीं करता था, वो सिर्फ अपना टाइम जो था वो आइडल करता था। आइडल्ड का मीनिंग होता है वेस्टेड। वेस्टेड यानी बर्बाद करना, आइडल यानी मतलब वो ऐसे अपना टाइम वेस्ट करता था, बर्बाद करता था, मतलब खराब करता था, कुछ भी मान सकते हैं। His fences were falling to pieces. His cow was going astray. Weeds grew on his farm. उसके फार्म में वीड्स उग जाती है। वीड्स होती है जैसे कि जो हम उगाते हैं उसके साथ में जो ग्रीन ग्रीन ग्रास उगती है। हम लोग एक प्लांट उगाते हैं उसके साथ में हरी भरी घासें भी उग जाती है, उसको बोलते हैं वीड्स, जो कि एक्स्ट्रा होती है। वो सारा घास का न्यूट्रिशन मतलब जो घास होती है, वीड्स होती है, वो सारा मतलब जो प्लांट हम लगाते हैं ना उसका सारा न्यूट्रिशन ले लेती है। उनको निकालना बहुत जरूरी होता है। तो उसके फार्म में क्या बोलते हैं, वीड्स उग गई थी। रिप्स constant companion was a dog. रिप का एक कंपेनियन था डॉग नेम्ड वुल्फ। उसके डॉग का नेम था वुल्फ। टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद डॉग। वो क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट में जाता था और अंदर जाके वॉक करता था उसके डॉग के साथ। वन डे रिप जस्ट वॉकड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड रीच द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन। एक दिन रिप क्या बोलते हैं कि जाते जा रहा था और वो जो माउंटेन्स थे ना उनके हाईएस्ट पार्ट पे पहुंच गया। जो मतलब पहाड़ थे उनका जो सबसे ऊंचाई वाला पार्ट था ना, वहां पर वो पहुंच गया। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून। वो आफ्टरनून मतलब दोपहर में लेट हो गया था। व्हेन ही रीच देयर टाइड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब। वो बहुत थक गया था, वो इतना दूर तक चढ़ा। ही ले डाउन एंड बिगैन डे ड्रीमिंग। वो नीचे लेट गया और डे ड्रीमिंग करने लगा। डे ड्रीमिंग यहाँ पे वर्ड आया डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग का मतलब होता है दिन में सपने देखना, मतलब किसी के चीज के बारे में सोचना। मतलब सुबह के टाइम सपने देखना। इट वॉज सून इवनिंग एंड ही रियलाइज इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच हिज विलेज। वो ऐसे मतलब डे ड्रीमिंग करते करते इवनिंग हो गई और उसको याद आया कि अगर उसे ना रात होने से पहले उसके विलेज पहुंचना है। ये रिप वैन विंकल की पिक्चर है, यहाँ पे दिख ही रहा होगा।
ये रिप वैन विंकल है, और यहाँ पे ये चिल्ड्रंस है, और ये उसका डॉग वुल्फ है। यहाँ पे सिर्फ पिक्चर दी है, नेक्स्ट पेज। सडनली ही हर्ड अ वॉइस ऑफ कॉलिंग आउट। उसने एक आवाज सुनी, मतलब उसे बुलाते हुए, रिप, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। उसने सुना रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। ही लुक्ड अराउंड एंड सॉ अ शॉर्ट ओल्ड वुमन। वो आगे पीछे देखता है, उसे एक छोटा सा, मतलब बूढ़ा इंसान मिलता है, मतलब आदमी मिलता है, विथ थिक हेयर एंड अ ग्रिजल्ड बेयर। क्या बोलता है वो, उसकी ना थिक हेयर थे, बहुत पतले पतले, और ग्रिजल्ड बेयर, बेड थी, बेड एंड होता है दाढ़ी। तो क्या बोलते हैं, वॉकिंग टूवर्ड्स हिम विथ अ बैरल। वो एक बैरल के साथ जा रहा था। नीचे यहाँ पे पिक्चर भी दी होगी, ये बैरल की पिक्चर है, बैरल। ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल। वो उसको साइंस, मतलब साइंस बता रहा था कि, मतलब साइंस क्या होता है, मतलब इशारे बता रहा था कि वो उसकी हेल्प करे बैरल उठाने में। रिप हरीड टू द हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉट हिज हैंड टाइटली। वो उसकी हेल्प करने के लिए चला गया जल्दी से, और फिर उसका हाथ टाइटली पकड़ लिया। टुगेदर दे रीच द प्लेस। वो धीरे, मतलब साथ में ना एक जगह पे पहुंच जाता है, वो स्ट्रेंजर के साथ एक जगह पे चले जाता है, वो बैरल उठाने के उसमें। वेयर देर सम मोर ऑड लुकिंग मैन। वहां पे और भी मैन थे बहुत सारे, मतलब मैन यानी आदमी थे और भी, प्लेइंग नाइन पाइंस। नाइन पाइंस होता है जिसमें, जैसे वो ऐसा वो होता है, ऐसे वो बने होते हैं नाइन, उसमें ऐसे वो बने रहता है, और फिर उनको बॉल से ऐसे गिराना होता है, नाइन पाइंस। दे वर ऑल ड्रेस द सेम वे। उन सब ने सेम ऐसे ड्रेसेस पहने हुए थे, देखो यहाँ पे सब ने एक जैसे वो पहने हुए हैं, और यहाँ पे है, एंड ऑल देम हैड beards ऑफ वेरियस शेप्स। और सबके पास देखो वेरियस शेप के, इसके ऐसे है, और इसके नीचे जा रहे हैं, इसके कुछ ज्यादा बड़े हैं। वेरियस शेप्स एंड कलर्स, और कलर भी सबके अलग अलग है, इसके येलो है, इसका रेड है, और इनके ग्रीन है। दे वर प्लेइंग अ गेम। वो एक गेम खेल रहे थे, अभी बताया यहाँ पे नाइन पाइंट्स गेम खेल रहे थे, जिसमें कि बहुत सारे वो होते हैं, और उसको बॉल से फेंकना होता है। देयर फेसेस वर सीरियस। उनके फेसेस बहुत सीरियस थे। देयर वॉज साइलेंस। वहां पे साइलेंस था, बिल्कुल शांति। द ओनली साउंड वॉज द नॉइस ऑफ द बॉल्स। वहां पे सिर्फ बॉल्स की नॉइस थी, मतलब जो बॉल्स वहां पे फेंके जा रहे थे ना नाइन पाइंस खेलने के लिए, उनको गिराने के लिए, तो सिर्फ उसकी आवाज थी और कोई आवाज नहीं थी। विच इकोड द माउंटेन्स लाइक थंडर। वो मतलब इको कर रही थी, मतलब जो माउंटेन्स होते हैं ना उन, वो थंडर कर, मतलब जो ऐसे नहीं होता है, तब हम किसी मतलब बंद जगह पे माउंटेन में चिल्लाते हैं तो वो मतलब गूंजती है आवाज बार बार, धीरे धीरे धीरे, सबसे पहले तेज आती है फिर धीरे आती है। माउंटेन्स पे से हम चिल्लाते हैं किसी बंद कमरे में तो वो आवाज गूंजती है, वैसे आवाज उसकी बॉल्स की गूंज रही थी। एज रिप एंड हिज कंपेनियन रीच देम। रिप और उसका कंपेनियन वहां पे पहुंच जाता है। दे स्टॉप्ड प्लेइंग। वो मतलब खेलना छोड़ देता है, एंड स्टेयर्ड एट रिप विथ फिक्स्ड गेज। स्टेयर्ड का मीनिंग होता है घूरना, वो रिप को घूरने लगते हैं। रिप वॉज रियली फ्राइटेंड। हिज कंपेनियन emptied the contents of the barrel into the glass। उसका जो मतलब जो स्ट्रेंजर था, उसे कंपेनियन क्या बोलता है, बैरल में जो कंटेंट था उसको ग्लासेस में करता, बैरल को खाली कर देते हैं। एंड मेड रिप ड्रिंक इट। और क्या बोलता है, वो रिप से बोलता है कि तुम इसे पियो। रिप ऑबिड एंड ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर। उसने उसको डर लग रहा था, वो मतलब बहुत डर रहा था कि ये कैसे लोग होंगे। साइंस ही वॉज थ्रस्टी। ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस एंड स्लोली फेल डाउन इन अ डीप स्लीप। रिप क्या बोलते हैं, डरा भी हुआ था, और ना उसने क्या बोलता है, मतलब उसे प्यास लगी थी, तो उसने मतलब ना, उन्होंने बोला कि उसे पानी पीने के लिए, तो उसने एक ग्लास पी लिया, तो फिर उसने थोड़ा सा पिया, उसके बाद उसने और दो तीन ग्लासेस, ऐसे फ्यू मोर यहाँ पे लिखा है, यानी उसने और दो तीन ग्लासेस पिए होंगे। उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे गिरा और मतलब डीप स्लीप में चला गया। डीप यानी होता है गहरे, गहरी नींद में चला गया। ऑन वेकिंग अप, उठने तब वो उठा, ही फाउंड दैट ही वॉज एट द प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मीट द ओल्ड मैन। वो फिर उठता है तो देखता है कि वो उस प्लेस पे था जहाँ पे वो मतलब जो ओल्ड मैन था ना, वो उसकी जिसने उठाने में हेल्प की थी, तो मतलब ना वो वहां पे था जहाँ पे वो ओल्ड मैन से मिला था। ही रब्ड हर आइज, उसने अपनी आइज को रब किया। इट वॉज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग। वो एक ब्राइट यानी मतलब ब्राइट सनी मॉर्निंग थी, धूप, उसमें बहुत धूप आ रही थी, ऐसी मॉर्निंग थी। श्योरली आई हैव नॉट स्लीप्ड हियर ऑल नाइट। वो बोलता है पक्के से मैं यहाँ पे पूरी रात तो नहीं सोया हूँगा। थॉट रिप, रिप ने सोचा। ही लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ बट देयर वॉज नो वेयर, नो हेयर।
रिप विजिट फॉर हिम। रिप ने उसके आसपास देखा कि वुल्फ है, पर वो कहीं नहीं था, तो उसने उसको बुलाया, वुल्फ, वुल्फ, उसने उसको आवाज दी, वुल्फ, वुल्फ। ही ही देन शाउटेड, नो डॉग, उससे चिल्लाया, वुल्फ, वुल्फ, पर डॉग नहीं, डॉग वॉज टू बी सीन, वहां पे कोई डॉग नहीं दिखा। वेयर वेयर हैज दिस डॉग गोन, ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, वो खुद से बोलता है ये डॉग कहाँ पे चला गया है। He began to descend the mountain to go back to his village. वो क्या बोलता है, माउंटेन से डिसेंड हो रहा था, नहीं नीचे जा रहा था उसके विलेज की ओर। यहाँ पे देखो नाइन पाइंस गेम दिया हुआ है, ये इसकी पिक्चर है नाइन पाइंस गेम की। ये नाइन पिंस गेम है, इसमें इस बॉल को फेंकता है, तो अभी बताया था मैंने कि मतलब सिर्फ उसकी आवाज आ रही थी, ये गेम है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। As he neared the village, he met a number of people, but he didn't know any of them. उससे बहुत सारे लोगों से मिला, पर उसे एक भी नहीं पता था कि ये है कौन। The villager also stared at him equally surprised. क्या बोलते हैं, विलेजर जो गांव के लोग, जो लोग थे, वो भी उसको घूर रहे थे और मतलब सरप्राइज हो गए थे, और वो एक दूसरे से पूछ रहे थे, हु इज दिस मैन, सेड वन। एक ने बोला कि ये कौन है, आई हैव नेवर सीन आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, सेड अनदर वन। दूसरा बोलता है कि मैंने तो इसको कभी देखा ही नहीं है गांव में। दूसरा बोलता है कि मैंने इसको कभी गांव में नहीं देखा। पहला बोलता है कि ये कौन है, लुक एट हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड हिज व्रिंकल्ड फेस, देखो उसकी लॉन्ग वाइट बियर्ड और उसका व्रिंकल्ड फेस। ऑन हियरिंग दिस रिप स्टोक्ड हिज चिन, वो अपने चिन को स्टोक करता है, टच करता है ऐसे, टू हिज एस्टोनिशमेंट, वो एकदम से क्या बोलता है, टू बी वेरी सरप्राइज। एस्टोनिशमेंट का मीनिंग होता है टू बी वेरी सरप्राइज, वो सरप्राइज हो जाता है। ही फाउंड हिज बेड हैज ग्रोन अ फुट लॉन्ग, वो उसकी जो बेड थी यानी दाढ़ी थी, वो 1 फुट लॉन्ग लंबी हो चुकी थी। एंड इट वॉज ऑल वाइट, और जो उसकी जो बेड थी वो पूरी वाइट थी। एन ओल्ड वुमेन वॉकड अप टू हिम एंड लुक एट हिज फेस, एक ओल्ड वुमेन आती है, वो उसकी तरफ वॉक करते हुए आती है और उसके फेस को देखती है। फॉर अ मोमेंट, वो थोड़ी देर के लिए उसके फेस को देखती है। देन शी एक्सक्लेम्ड, इट इज रिप वैन विंकल, उसने फिर बोला एक्सक्लेम करते हुए, इट इज रिप वैन विंकल, क्या ये रिप वैन विंकल है। वेलकम, वेलकम होम अगेन, उसने बोला वेलकम होम अगेन। ओल्ड नेबर, वो ओल्ड नेबर मतलब रिप वैन विंकल उसका नेबर होगा, इसीलिए उसने बोला ओल्ड नेबर। वेयर हैव यू बीन दीज 20 years लॉन्ग, उसने उससे पूछा तुम इतने ये 20 सालों से कहाँ पे थे। अडेप्टेड फ्रॉम द लेजेंड ऑफ रिप वैन विंकल बाय वॉशिंगटन इवरिंग, ये लेजेंड ऑफ रिप वैन विंकल से अडेप्ट की गई है। ये पिक्चर है, ये रिप वैन विंकल होगा, और ये लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, या तो इनमें से कोई ओल्ड वुमेन होगी ये। नेक्स्ट देखते हैं, अब है फन विथ न्यू वर्ड्स। सर्कल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स, यू मे नीड टू यूज द डिक्शनरी। आइडल्ड अवे, अब हमें यहाँ पर जो करेक्ट वर्ड है, यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं, हमें इनके करेक्ट मीनिंग को मतलब सर्कल करना है, इसके लिए हमें डिक्शनरी का भी यूज करना पड़ सकता है। आइडल्ड अवे मैंने बताया था, आइडल्ड अवे यानी होता है वेस्टेड, वेस्टेड यानी आइडल अवे यानी होता है वेस्टेड। वेस्टेड का मीनिंग होता है हिंदी में बर्बाद करना या मतलब खराब करना, जैसे आइडल अवे यानी टाइम मतलब खराब करना, जैसे वेस्ट करना टाइम को। कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का मीनिंग होता है स्टीडी। कंपेनियन, कंपेनियन पार्टनर, कंपेनियन यानी होता है पार्टनर, पार्टनर यानी होता है साथी। रियलाइज, रियलाइज टू अंडरस्टैंड यानी समझना। डिसेंड, डिसेंड टू बी डिसेंट। बैरल, बैरल का होगा अ वुडन कंटेनर। कंटेंट्स द इंग्रेडिएंट्स। आगे देखते हैं, मैच द वर्ड्स इन द बॉक्स विद their मीनिंग्स, यू मे टेक द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी। यहाँ पर हमें ये जो देखो यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं, ग्रिजल्ड, एस्टोनिश्ड, फुट हिल्स, स्टोक्ड, फेमिलियर, तो हमें इनको मतलब ये जो यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए हैं मतलब इनके बारे में लिखा है, मतलब पर उसको ना हमें वर्ड में लिखना है, इनके मीनिंग्स है, इनको हमें मतलब जो वर्ड्स है इनको लिखना है इनके मीनिंग्स के साथ। तो नियर, नियर द लोअर पार्ट ऑफ अ माउंटेन, माउंटेन का जो लोअर पार्ट होता है उसको बोलते हैं फुट हिल्स।
foothills. With gray hair, grizzled. To rub gently, stoked. To be very surprised, मतलब सरप्राइज होना, astonished. No to you, no to you, familiar. Let's read. Say whether the following sentences are true or false. Riv was kind to children. True. वो मतलब बच्चों से काइंड था. ट्रू होगा इसका. रिव वॉज अ हार्ड वर्किंग मैन. वो हार्ड वर्किंग मैन था, मतलब जो बहुत मेहनत करता है ऐसा इंसान था. नो, ये फॉल्स हो जाएगा. रिप मतलब बहुत लेजी मैन था. द शॉर्ट ओल्ड मैन ऑन द माउंटेन वॉज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन. जो कि ओल्ड मैन था वहां पर, उसका वो कंपेनियन था. फॉल्स, उसका कंपेनियन था वुल्फ. Rip helped the old man on mountains because he wanted to have a drink from the barrel. ये भी फॉल्स होगा, मतलब कि है यहाँ पर कि रिप को ओल्ड मैन वहां पे इसीलिए उसको इसीलिए हेल्प की थी उसने कि उसको बैरल से मतलब ड्रिंक मिल जाए, उसने इसीलिए ओल्ड मैन की हेल्प की थी. फॉल्स. Riv was away for 20 years because he was asleep on mountains. वो जो रिप था वो मतलब 20 years से इसीलिए मतलब वहां पे नहीं था क्योंकि वो माउंटेन्स पर सोया हुआ था. तो इसका हो जाएगा ट्रू. द ड्रिंक फ्रॉम द बैरल मेड हिम फॉल asleep फॉर 20 years. जो ड्रिंक थी बैरल में उसने उसको 20 years के लिए सुलाया. ट्रू. Nobody recognized Rip when he came back because he had reached the wrong village. मतलब जो कि था, मतलब किसी ने रिप को नहीं पहचाना क्योंकि वो बहुत बहुत दिन बाद आया या फिर वो किसी गलत विलेज में पहुंचा है. ये फॉल्स होगा. वो उसी का विलेज था पर उसके वाइट बेर्ड आई हुई थी और वो मतलब रिंकल्ड फेस था तो किसी ने पहचाना नहीं उसको, सिर्फ एक ओल्ड वुमेन ने पहचाना. तो ये फॉल्स हो जाएगा. आगे देखते हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. रिप विलेज वॉज सिचुएटेड. रिप का विलेज कहाँ पे था? एट द फुट हिल्स. एट द फुट हिल्स एट कटस्किल्स माउंटेन्स. यहाँ पर नीचे मैं माउंटेन लिख रही हूँ. रिप का विलेज कहाँ पे सिचुएटेड था? एट द फुट हिल्स ऑफ कटस्किल माउंटेन्स. जो फुट हिल्स थे कटस्किल माउंटेन के, वहां पर रिप का विलेज सिचुएटेड था. द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज लव्ड हिम बिकॉज. जो गांव के जो बच्चे थे वो रिव वैन विंकल को क्यों पसंद करते थे? बिकॉज ही प्लेड एंड थॉट स्टोरीज. ये इसका आंसर है. डैश वॉज हिज कंस्टेंट कंपेनियन. उसका कंपेनियन कौन था? द डॉग नेम्ड वुल्फ वॉज हिज कंस्टेंट कंपेनियन. द डॉग नेम्ड वुल्फ वॉज हिज कंपेनियन. एक डॉग था जिसका नाम वुल्फ था, वो उसका कंस्टेंट कंपेनियन था. कंपेनियन यानी पार्टनर था. द विलेजर्स स्टेयर्ड एट हिम बिकॉज. विलेजर्स उसकी तरफ घूर रहे थे क्योंकि they didn't recognize him because they didn't recognize him. The villagers stared at him because they didn't recognize him. जो villagers थे वो उसकी तरफ घूर रहे थे क्योंकि वो उसको मतलब पहचान नहीं पा रहे थे. The old woman who recognized Rip was. जो old woman थी जो कि रिप को रिकॉग्नाइज कर पाई वो कौन थी? ओल्ड नेबर. रिप वॉज ओल्ड नेबर. उसका रिप था ओल्ड नेबर. द ओल्ड वुमेन वो रिकॉग्नाइज्ड रिप वॉज ओल्ड नेबर. वर्क इन ग्रुप ऑफ 4. 4 लोग एक ग्रुप में एक काम करना है. वॉट वर द स्ट्रेंज थिंग्स अबाउट द मैन ऑन द माउंटेन्स. जो कुछ स्ट्रेंज थिंग्स बताओ जो कि जो मैन था माउंटेन पर उनके बारे में थी.
फर्स्ट हो जाएगा दे हैव कलरफुल beards. नेक्स्ट है दे आर वेरी शॉर्ट. दे आर वेरी शॉर्ट. दे हैव कलरफुल बियर्ड, उसके पास कलरफुल बियर्ड थी. दे हैव दे आर वेरी शॉर्ट, वो बहुत छोटे थे. थर्ड लाइन दे वर वेरी वेरी serious while playing. While playing, while playing nine pins. नेक्स्ट है दे आर ओल्ड. फर्स्ट है दे हैव कलरफुल बेयर्ड, उनके पास कलरफुल दाढ़ी थी. दे आर वेरी शॉर्ट, वो बहुत छोटे थे. दे आर वेरी सीरियस वाइल प्लेइंग नाइन पिन्स, वो बहुत सीरियस थे तब वो नाइन पिन्स खेल रहे थे. दे आर ओल्ड, वो बहुत वो बूढ़े थे. नेक्स्ट देखते हैं व्हाट काइंड ऑफ अ मैन वाज रिप वैन विंकल. वो किस रिप वैन विंकल किस तरह का इंसान था. यहाँ पर एक लिखा हुआ है नंबर 1, ही वॉज अ काइंड नेबर, वो एक काइंड नेबर था. ही लव चिल्ड्रन, उसको चिल्ड्रन पसंद थे. ही लव चिल्ड्रन. ही लव चिल्ड्रन. थर्ड देखते हैं ही ऑलवेज आइडल्ड अवे हिज टाइम. ही ऑलवेज आइडल्ड अवे हिज टाइम. नेक्स्ट फोर्थ लाइन ही इज वेरी काइंड नेचर्ड. ही इज वेरी काइंड नेचर्ड. वो बहुत काइंड नेचर्ड का था. एक बार वापस से बता देते हैं. फर्स्ट था ही वॉज अ काइंड नेबर. ही लव चिल्ड्रंस, उसे चिल्ड्रन बहुत पसंद थे. ही ऑलवेज आइडल अवे हिज टाइम, वो अपना टाइम को हमेशा आइडल करता रहता था, यानी बर्बाद करता था, वेस्ट करता था. ही इज वेरी काइंड नेचर, वो बहुत काइंड नेचर था. वोकैबुलरी बिल्डिंग. पिक आउट द नेम्स ऑफ गेम्स मेंशन इन द स्टोरी. अब हमें उन गेम्स को निकालना है जो कि स्टोरी के अंदर मेंशन थे. उसने बताया था कि रिप वैन विंकल ने फ्लाइंग काइट्स सिखाया था, तो यहाँ पर हम फ्लाइंग काइट्स लिख देंगे. फ्लाइंग काइट्स. नेक्स्ट चेस सिखाया था नहीं. नाइन पेंस सिखाया था, तो हम नाइन पेंस भी लिख देंगे. शूटिंग मार्बल सिखाया था. माउंटेन क्लाइंबिंग था. नो. माउंटेन क्लाइंबिंग था पर एक गेम नहीं है. शूटिंग नो. स्किपिंग नो. हॉपिंग नो. तो ये तीन ही गेम्स थे. फ्लाइंग काइट्स, नाइन पिन्स, शूटिंग मार्बल्स. नेक्स्ट, sometimes we join two words to make a describing word. फॉर एग्जाम्पल रिप वॉज अ गुड नेचर्ड. यहाँ पर बोला है कि हम ना दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं एक साथ किसी वर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए. एग्जाम्पल के लिए रिप वॉज अ गुड नेचर्ड. गुड, यहाँ पर गुड एक वर्ड है सिंगल और नेचर्ड एक वर्ड है, इन दोनों को मिलाया तो बना गुड नेचर्ड मैन. एवरीबडी लाइक्ड हिम. Here are some more describing words. Use them to complete the given paragraph. अब यहाँ पर और भी describing words है, उनको यूज करके हमें पैराग्राफ को कंप्लीट करना है. फर्स्ट है लॉन्ग स्लीव्ड, हाई हील्ड, वेल ड्रेस्ड, ओपन माउथ, स्वीट लुकिंग, ऑड लुकिंग एंड पार्ट टाइम. Mr. Das has a dash job in a clothes. Mr. Das has a part-time job. Part पार्ट टाइम जॉब इन अ क्लोथ्स. पार्ट टाइम को हम कट कर देते हैं, नहीं तो फिर हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं, इसीलिए पार्ट टाइम कट हो गया है. शॉप, क्लोथ शॉप. येस्टरडे कमा है येस्टरडे एंड डैश
woman walked yesterday. An odd looking yesterday an odd looking woman walked. odd looking को भी हम कट कर देते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है into the shop she wearing dash shoes. तो इसमें क्या होगा? high heel. high heel. she was wearing high heel shoes. इस पीछे जाके हम यहाँ पर high heel को भी कट कर देते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. a dash dog was with her. a sweet looking dog was with her. यहाँ पर हम sweet looking लिख देते हैं. sweet looking dog was with her. I want a long sleeved shirt. long sleeved shirt for my dog please. यहाँ पर sweet looking और long sleeved को भी हम कट कर देते हैं. अब बस दो ही बचे हैं, open mouth and well dressed. Please, she said, for your dog ask Mr. Das. Mr. Das open mouthed. Next, in surprise, yes, replied the woman. I want him to be well dressed for my next party. Well dressed for my next party. पीछे जाके हम इन दोनों को कट कर देते हैं, ओपन माउथेड एंड वेल ड्रेस्ड. ये भी कट, ये भी कट. सारे कंप्लीट हो गए हैं. ये भी हो गया, ये भी हो गया. आगे देखते हैं. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन. साइलेंट लेटर्स. व्हाट इज कॉमन इन द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द वर्ड. साइलेंट लेटर हमें फाइंड करने हैं. यहाँ पे देखो जैसे नी, इसमें सिर्फ ये बोला जा रहा है, के नहीं आ रहा है, क्नी नहीं बोला है. और यहाँ पे नाइफ, नाइफ में नाइफ बोला है. के यहाँ पर क्या बोलता है? साइलेंट है. नॉट, नॉट में भी देखो यहाँ पे, और के साइलेंट है. नो, नो में भी देखो कि नो हो जाता है वो फिर नो, पर इनमें लेटर के आता है तो इसमें के इज साइलेंट. इसमें क्या है? के साइलेंट है. देखो नाइफ, के को हटाओ, देखो नाइफ, और नाइफ हो जाता है वो. के को हम नहीं यूज करते, इसमें सिर्फ ऐसे आता है. नॉट, ये है. नेक्स्ट है नेबर. डॉटर फाइट स्ट्रेट. इसमें नेबर, इसमें जी एच का यूज हो रहा है, ने बर नहीं हो रहा है, नेबर हो रहा है. तो इसमें जी एच, इसमें डॉटर में डॉज, डॉज टर्न नहीं हो रहा है, इसीलिए ये जी एच इसमें यूज नहीं हो रहा है. फाइट में भी एफ आई टी हो रहा है, जी एच नहीं आ रहा है. स्ट्रेट में भी जी एच नहीं आ रहा है. तो इसमें क्या हुआ? जी एंड एच इज साइलेंट. नेक्स्ट है ऑनेस्ट, ओनर, आर, एयर. तो इसमें एच साइलेंट है, एच इज साइलेंट. इसमें के साइलेंट है, इसमें जी एच साइलेंट है, और इसमें एच साइलेंट है. आगे देखते हैं. ट्राई एंड मेक मोर साइलेंट लेटर वर्ड्स. नैट. इसमें हम जैसे बना सकते हैं साइन. इसमें साइन बोलते हैं हम, सिर्फ जी का यूज नहीं करते हैं. और फॉरेन, फॉरेन, फॉरेन. टी टंग, इसमें यू ही क्या बोलते हैं कि साइलेंट है. क्यू, क्यू. एंड नेक्स्ट यूनिक. यू एन आई क्यू यूनिक. इसमें भी यू साइलेंट, यू ई साइलेंट है. उसमें भी इस हम बोलते हैं क्यू. बस का जो क्यू होता है, इसमें यूनिक, यूनिक में भी सिर्फ क्यू तक कहते हैं, यू एन आई क्यू, और यू ई नहीं आता है. नेक्स्ट है चौक. इसमें एल, एल साइलेंट है. तो और किस में एल साइलेंट होता है? एल से तो बहुत सारे लेटर आते हैं. टॉक, वॉक, यहाँ पे हम लिख देंगे वॉक. इसे सिर्फ हम वॉक का यूज करते हैं, वॉल्क नहीं बोलते हैं. नेक्स्ट है जाएगा टॉक. टी ए एल के, टॉक. इसमें एल साइलेंट होता है, टॉक बोलते हैं हम. यहाँ पे विजल, तो इसमें टी साइलेंट है. तो यहाँ पे और हसल, इसको
इसमें भी टी साइलेंट है, इसको हम हस्टल नहीं हसल बोलते हैं, हसल। नेक्स्ट हो जाएगा कैसल, इसमें भी टी साइलेंट होता है, कैस्टल नहीं होता है, कैसल होता है। तो यहाँ पे ये हो गए साइलेंट लेटर्स। नेक्स्ट है रीड द टू पैराग्राफ्स गिवन below. माई मदर इज ऑलवेज अवेक बिफोर एनी वन एल्स in the family. I usually wake up after 6 o'clock. I loll around lazily for a few minutes, then I get up and get dressed for school. पहले माई मदर इज ऑलवेज अवेक, मेरी मम्मी मतलब वह हमेशा ही उठ जाती है बिफोर एनीवन एल्स इन द फैमिली, मतलब मेरी मम्मी जो है वो सबसे पहले फैमिली में उठ जाती है सुबह सुबह। आई यूजुअली वेकअप एट आफ्टर 6 o'clock। जो ये गर्ल है वो 6 o'clock को उठती है, ये जो गर्ल है ये 6 o'clock को उठती है, 6 o'clock के आफ्टर नहीं तो। आई लॉल अराउंड लेजीली फॉर अ फ्यू मिनट्स, वो मतलब सुस्ती में, जैसे हम सुबह सुबह सुस्ती में रहते हैं ना, वो सुस्ती में इधर से उधर ऐसे थोड़ी देर के लिए, फ्यू मिनट्स के लिए घूमती रहती है। देन आई गेट अप एंड गेट ड्रेस फॉर स्कूल, फिर वो उठती है, रेडी होती है स्कूल के लिए, ड्रेस फॉर स्कूल। एट बेड टाइम आई रीड अ स्टोरी बुक, when I feel tired I lie down and go to sleep very quickly. I fall asleep in no time at all. क्या बोलता है, बेड टाइम यानी रात के टाइम पे वो स्टोरी बुक रीड करती है, और तब उसको लगता है कि वो थक गई है, तो फिर वो नीचे लेट जाती है मतलब बेड पर, और उसके बाद वो बहुत जल्दी सो जाती है। और उसको मतलब सोने में वो बहुत जल्दी सो जाती है, वो उसको टाइम नहीं लगता है ज़्यादा सोने में। Now find the opposites of the following words from the paragraphs and complete the table. Awake, asleep. Wake up का हो जाएगा go to sleep. Wake up का हो जाएगा go to sleep. यहाँ पे देखो go to sleep. नेक्स्ट है गेट अप, गेट अप का हो जाएगा लाई डाउन, यहाँ पर है लाई डाउन, ये दोनों एक ही है, यहाँ से यहाँ तक लाई डाउन। लेजीली, लेजीली, लेजीली हो जाएगा क्विकली, यहाँ पे क्विकली है, क्विकली। वेक अप, गो टू स्लीप, गेट अप, लाई डाउन, लेजीली, क्विकली। नेक्स्ट देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स इन द प्रीवियस क्वेश्चंस। प्रीवियस जो क्वेश्चंस थे उनसे हमें ये ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। डैश एंड डैश क्विकली, वेक अप एंड गेट अप एंड गेट अप। वेकअप यानी उठो, गेटअप या मतलब वेकअप यानी सोने से उठ जाओ, और गेटअप यानी वहां से उठो और तैयार होने लगो। क्विकली, यू विल बी लेट फॉर स्कूल, तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। द बेबी इज डैश, बेबी इज अस्लीप, वहां पर अस्लीप का यूज भी हुआ था, द बेबी इज अस्लीप। डोंट मेक अ साउंड, और शी विल अवेक। यहाँ पर बोला है शांत रहो, बेबी सो रहा है, आवाज मत मचाओ, नहीं तो वो फिर उठ जाएगा यानी अवेक हो जाएगा। आर यू स्टिल डैश, आर यू स्टिल अवेक, यू शुड बी asleep now or you will be able to get up in the morning, get up in the morning for school। जैसे यहाँ पे है यू शुड बी asleep, तुम्हें सोना चाहिए था। नाउ और यू विल नॉट बी एबल टू गेट अप इन द मॉर्निंग फॉर स्कूल, तुम अभी सोई नहीं अब तक, फिर तुम कल उठ नहीं पाओगी सुबह स्कूल जाने के लिए, अगर लेट सोएंगे तो हम लेट उठेंगे। लेट्स टॉक। Lots of things must have happened in the village when Rip was away. Imagine you are the neighbor who greets Rip after 20 years. One student should act this Rip. Tell about all that happened in the village after he left. मतलब बहुत सारी चीजें हुई होंगी तब रिप विलेज में नहीं होगा, ही तो मतलब तब वो वहां पर नहीं होगा। तो इमेजिन करो कि तुम उसके नेबर हो, और तुम क्या बोलते हैं रिप तब आता है, तो तुम उसके बाद एक स्टूडेंट जो होगा वो रिप का एक्ट करेगा, फिर उसको जो नेबर होगा वो उसको बताएगा कि विलेज में क्या हुआ था, तुम्हारा डॉग कहाँ गया, तुम्हारे फार्म फार्म के बारे में क्या हुआ, तुम्हारे घर के बारे में क्या हुआ। टॉक अबाउट, नेक्स्ट है टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिज फैमिली। उसके बारे में मैं बताना है उसको रिप को कि उसकी फैमिली, टू हिज फ्रेंड, टू द अदर विलेजेस, टू द चिल्ड्रन ही प्लेड विद,
चेंजेस इन द विलेज, उसको बताना है कि मतलब उसकी फैमिली के बारे में क्या हुआ, फ्रेंड्स के बारे में और अदर विलेजर्स, बाकी गाँव के जो लोग हैं उनके बारे में, और जो बच्चे उसके साथ खेलते थे और कोई चेंज हुआ है गाँव में उसके बारे में, एक्सेट्रा। योर टीचर विल गाइड यू, तुम्हारी टीचर तुम्हें गाइड करेगी। You may start this way. Guess what happened on the day you left? When you didn't come home in the evening, your wife. तुम्हें इस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए कि क्या हुआ उस दिन, तब तुम गए तो फिर तुम घर क्यों नहीं आए, तो इवनिंग में तुम्हारी वाइफ ऐसे, मतलब तुम्हें स्टार्ट करना है। आगे देखते हैं। रीड द स्पीच बबल्स। वो वॉक्स टू स्कूल मोस्ट ऑफन, पुट देम इन ऑर्डर। तो यहाँ पर हमें जो बबल्स दिए गए हैं जो कि मतलब सबसे ज्यादा चलता है, अक्सर मतलब जाता है, उनके ऊपर हमें करेक्ट ऑर्डर लगाना है। अनु फर्स्ट है। अनु, आई डोंट यूजुअली वॉक टू स्कूल, आई ऑफन गो बाय बाइसिकल। वो क्या बोलते हैं, अनु बोल रही है कि वो मतलब कभी नहीं जाती वॉक करते हुए स्कूल से, वो हमेशा बाइसिकल से आती है। जॉन, अब जॉन है। आई नेवर वॉक टू स्कूल आई लिव वेरी फार अवे। जॉन बोलता है कि वो कभी स्कूल पे वॉक करने नहीं आया है क्योंकि वो स्कूल से बहुत फार रहता है। यहाँ पे इसने बोला है मतलब वो नहीं आती है, वो कभी कभी आ भी सकती है, पर यहाँ पे इसने बोला है नेवर यूज किया है। नेवर यानी मतलब कभी नहीं, तो मतलब कभी नहीं आया चल के स्कूल वो, क्योंकि वो दूर रहता है। अर्जुन, आई ऑलवेज वॉक टू स्कूल, आई लिव राइट अपोजिट द स्कूल। अर्जुन जो है वो यहाँ पे ऑलवेज उसके, ऑलवेज यानी हमेशा, वो हमेशा क्या बोलते हैं स्कूल वॉक करके आता है, और क्योंकि उसका घर राइट साइड में ही है, अपोजिट स्कूल के अपोजिट राइट साइड में है। Mini, I sometimes walk to school. At times, I take bus. The I take the bus also. जो मिनी है वो बोल रही है समटाइम्स, यानी कभी कभी वो स्कूल वॉक करके आती है और कभी कभी वो बस लेकर आती है। नजीम, आई यूजुअली वॉक टू स्कूल, इट्स अ नाइस वे टू स्टार्ट द डे। यहाँ पे यूजुअली बोला है क्योंकि मतलब दिन स्टार्ट करने का, यानी डे को स्टार्ट करने का ये एक अच्छा तरीका है स्कूल वॉक करके जाने का। तो फर्स्ट हो जाएगा अर्जुन, सेकंड हो जाएगा नजीम, क्योंकि इसने यूजुअली यूज किया है। ऑलवेज, ऑलवेज यानी हमेशा, यूजुअली यानी मतलब कभी कभी, मतलब वो ऐसे बाइक से आता होगा, स्कूटी साइकिल ऐसे, मतलब ज्यादातर वो इससे ही आता है। और समटाइम्स यानी कभी कभी वो पैदल आती है, तो ये 3 हो जाएगा। एंड अनु डोंट यूजुअली वॉक टू स्कूल, वो कभी कभी मतलब आती है, तो ये 4 हो जाएगा। और जॉन है वो कभी नहीं आता है, तो ये 5 हो जाएगा। सबसे पहले अर्जुन, उसके बाद नजीम, उसके बाद आएगा मिनी, उसके बाद अनु, फिर जॉन। आगे देखते हैं। क्रिएटिव राइटिंग। Write about yourselves using the following expression. Do you play in park, go to bed late, fuss over, study hard, etc. यहाँ पर हमें खुद के बारे में एक्सप्रेशन लिखना है कि तुम पार्क में खेलने जाते हो, गो टू बेड लेट, फस ओवर, स्टडी फूड हार्ड, एक्सेट्रा। यहाँ पर ये जो वर्ड्स है ऑलवेज, जो काम हम ऑलवेज करते हैं, फ्रीक्वेंटली करते रहते हैं, यूजुअली करते हैं, ऑफन करते हैं, समटाइम्स करते हैं, रेयरली करते हैं, तो उनके लिए हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई ऑलवेज डू माई वर्क नीटली। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि मैं हमेशा अपना वर्क नीटली करता हूँ या करती हूँ, तो हमें ऐसे यहाँ पे और ये सेंटेंसेस लिखना है। तो ये आप अपना खुद से लिखोगे कि आप मतलब ऑलवेज क्या करते हो, फ्रीक्वेंटली क्या करते हो, यूजुअली क्या करते हो, ऑफन क्या करते हो, समटाइम्स, रेयरली। यहाँ पे खुद से सेंटेंसेस बनाना है। Use the following clues to complete the following exercises. Play, stop, buy, learn, see, meet, learn, be, eat, go, travel, start, read, visit. यहाँ पर हमें इन क्लूज को कंप्लीट करके एक्सरसाइज करनी है। ये मतलब जो एक्सरसाइजेस दी हुई है ये 2, इनको कंप्लीट करना है क्लूज से। राइट 3 न्यू थिंग्स यू हैव डन इन द लास्ट 3 years। यहाँ पर हमें लिखना है कि हमने जो 3 चीजें जो कि हमने लास्ट जो 3 years है उनमें की है, तो ये जो आपने कुछ किया होगा इनमें से, तो वो आपको लिखना है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है राइट 3 थिंग्स यू हैव नॉट डन इन द लास्ट 3 years। और यहाँ पे वो चीजें लिखनी है जो हैव नॉट डन, जो कि पिछले 3 सालों में आपने नहीं की है, ये आपको खुद से करनी है, ये एक्टिविटी जो आपने की है नहीं की है। और ये ऊपर वाली भी कि आप क्या रेयरली करते हो, मतलब क्या कब करते हो, क्या। उम्मीद है आप सभी को समझ आ गया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।